जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डायनेमिक डुओ जमीन एंड विशाल। पिछले वीडियो में हमने देखा था डार्ट की कुछ डेटा टाइप्स के बारे में और उसके एग्जांपल के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन क्या है, फंक्शन का यूज क्या होता है और फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन अ डार्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब फंक्शन का यूज ही यही है कि वो स्पेसिफिक टास्क के लिए ही बनाया गया है। Function help you organize your code, make it more readable and allow you reuse code without writing it again। इसका मतलब ये कोड को ऑर्गेनाइज करता है, इसको कोड को रीडेबल बनाता है और हम वही कोड को रीयूज कर सकते हैं दूसरी बार लिखने के बजाय। ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कि इसका रीयूज कैसे होता है। इसमें आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा, मैं आपको प्रैक्टिकल करके ये दिखाऊंगा। अभी हम देखते हैं फंक्शन के कोड का स्ट्रक्चर क्या है और उसको डिफाइन कैसे करते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमको तीन चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना है। फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर। ये आप यहाँ पर रिटर्न टाइप देख रहे हैं, वो फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा कि आप वॉइड रख रहे हैं, इंटीजर रख रहे हैं या स्ट्रिंग रख रहे हैं। इसको मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊंगा। फंक्शन नेम मतलब नेम ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन नेम है, ये नेम ऑफ फंक्शन है। यहाँ पर हमारा नेम आएगा फंक्शन का। और ये पैरामीटर आपको भी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको उसको एग्जांपल के द्वारा ही समझाऊंगा। और ये जो कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो लिखा जाएगा वो हमारा फंक्शन का कोड होगा, कोड ऑफ ब्लॉक। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फंक्शन का यूज क्यों करते हैं हम? रीयूजेबिलिटी, मतलब हमको एक ही कोड बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। रीडेबिलिटी मतलब वो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएगा नहीं, हम कोड को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अभी हम फंक्शन के स्ट्रक्चर को थोड़ा डीप में समझेंगे, उसके एक एक वर्ड्स को समझेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अभी पहला देखते हैं हम रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप बेसिकली है दिस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वैल्यू दैट द फंक्शन विल रिटर्न आफ्टर इट कंप्लीट इट एग्जीक्यूशन। और फंक्शन के एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाने के बाद जो वैल्यू रिटर्न करता है वो उसकी टाइप डिफाइन करता है। और उसकी टाइप इंटीजर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, वॉइड हो सकती है। इंटीजर का मीनिंग है इंटीजर टाइप रखते हैं तो वो उसकी इंटीजर ही रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रखेंगे तो वो स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। अगर हम वॉइड रखते हैं तो वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन नेम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ नेम यू गिव टू द फंक्शन, इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव ऑफ व्हाट फंक्शन डू। मतलब ये इसका नेम हमको ऐसा रखना है कि फंक्शन क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको उसका नेम रखना है। जैसे कि कैलकुलेट सम, मतलब हम कोई सम का फंक्शन बना रहे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कैलकुलेट सम, डिस्प्ले मैसेज, फेच डेटा। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामीटर। These are the input to the function enclosed in parentheses. Parameter allow to function to receive and use value from outside when it call। मतलब ये फंक्शन जब कॉल होगा तो हमको कुछ वैल्यू उसको पास करनी पड़ेगी। वो वैल्यू जो हम पास करेंगे वो पैरामीटर्स के थ्रू पास होगी। फंक्शन को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सबसे पहले नई फाइल ले ली हमने और इसको हम सेव कर देंगे फंक्शन के नेम से। डार्ट, ये हमारी फाइल सेव हो गई। सबसे पहले हम मेन बनाएंगे, वॉइड मेन। इसमें हम प्रिंट कर देंगे सिर्फ मेन। इसको हम रन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा मेन प्रिंट हो चुका है। अभी हम फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी। इसकी हम रिटर्न टाइप वॉइड रखेंगे। सब बहुत ही सिंपल सा फंक्शन बनाएंगे हम। और इसको मैं फंक्शन का नेम दे दूंगा माय नेम। ये हो गए। अभी हम इसमें प्रिंट कराएंगे नेम। माय नेम। अभी हम सिर्फ इतना ही प्रिंट कराते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ मेन प्रिंट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो इसका मीनिंग है हमको इसको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन कॉल किए बिना ये कुछ करेगा ही नहीं, तो इसको हमको मेन फंक्शन में कॉल कराना है।
तो फंक्शन कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो माई नेम हमने फंक्शन का नेम लिखा है उसको आपको लिखना है माई नेम, और ये बस इतना आप लिखेंगे तो आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। अभी हम इसको रन करते हैं। यहाँ पर देखिए ये आ गया माई नेम इज जेमिन। तो फंक्शन कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम और ब्रैकेट लिखकर हम फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। अभी हम फंक्शन का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे सम का। तो उसको बनाने के लिए पहले हम रिटर्न टाइप लिखेंगे। मैं यहाँ पर रिटर्न टाइप इंटीजर लिखूंगा और फंक्शन का नेम मैं सम रखूंगा, और यहाँ पर मैं 2 आर्ग्यूमेंट पास करूंगा। ये एक्चुअली पैरामीटर है, इंटीजर ए और इंटीजर बी। सॉरी, यहाँ पर 1 लिख दिया है मैंने। अभी हम ये हमारी फंक्शन बॉडी हो गई। अभी हम यहाँ पर रिटर्न कराएंगे रिटर्न ए प्लस बी। ये हमारा फंक्शन हो गया। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो ये फंक्शन हमको 2 नंबर के सम को देगा। ये हमारी रिटर्न टाइप हो गई, ये हमारा फंक्शन नेम हो गया, और ये हमारे पैरामीटर है। इसका मतलब है इसमें 2 वैल्यू पास होगी इंटीजर की, इंटीजर डेटा टाइप की, और ये रिटर्न डिफाइन करता है कि a प्लस बी, मतलब ये दोनों का सम करके हमको देगा। तो इसको हम मेन फंक्शन में कैसे कॉल करें, तो इसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू, अभी हम फंक्शन नेम सम ले लेंगे और इसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। यहाँ पर मैं 10 and 20 ले लेता हूँ। अभी मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट सम ऑफ 2 numbers इक्वल टू $result। कंट्रोल एस, और इसको हम रन कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमें 30 प्रिंट करके आ गया है, और ये हमारा बेसिक है। ये हमने यहाँ पर इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर नाम का वेरिएबल नहीं, रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है, और इसको हमने इसके साथ हमने सम नाम के फंक्शन को कॉल किया है। जब भी हम ये सम नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, ये 2 नंबर का हमको सम देगा, और इसमें हमने 2 पैरामीटर वैल्यू पास की है 10 and 20। जो भी आप इसमें पास करेंगे वो आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। अभी हम लेट्स दूसरा ले लेते हैं, जैसे इंटीजर, यहाँ पर हमने सी ले लिया, और हमको कोई और 2 नंबर का सम चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पर लेट्स से 20 एंड दूसरी बार भी 20 डाल देता हूँ, और सिर्फ हमको प्रिंट करना है $C, और इसको हम रन कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर 40 आ गया, 20 + 20 = 40। इसको लिखने का मतलब यही है कि हमने एक ही फंक्शन को 2 बार कॉल किया, इसको हमको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। इसका मतलब हम फंक्शन, यहाँ पर हमने एक बार फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, बना दिया, फिर हमको उसको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पर जब चाहे उसको कॉल करा सकते हैं। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज प्रोग्राम लेके आएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइस।